नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश गौर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप हादसे का शिकार हो चुके हैं और चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। न रहने को घर है, न खाने को खाना है। दोस्तों, ऐसे में 438 दिन आपको रहना है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मेक्सिको के एक कुशल मछुआरों की, निडर मछुआरों की, जिसका नाम है जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा। जी हाँ दोस्तों, अल्वारेंगा एक कुशल और निडर मछुआरा था। दोस्तों, 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा और उसका फ्रेंड कार्डिबा दोनों मछली पकड़ने के लिए पैसिफिक महासागर में मेक्सिको से एक छोटे गांव से निकले। दोस्तों, जाते वक्त 2-3 दिन का खाने का सब सामान लेके वो निकले। इनका प्लानिंग था ब्लैक टॉप शार्क और सेलफिश पकड़ने का। वो आगे बढ़ते गए, अपनी नाव लेकर आगे बढ़ते गए और उन्हें अच्छी मछलियां मिली। 500 किलो का मछलियां उन्होंने इकट्ठी की। बहुत खुश हो गए। अब लौटने का वक्त आ चुका था और आगे जाने से वो रुक गए थे, लेकिन तभी तूफान आ गया। दोस्तों, इतना जोर से तूफान आ गया कि भारी भक्कम बारिश शुरू हो गई, हवाएं जोर से चलने गई और इनकी जो सिंगल इंजन की टॉपलेस बोट थी वो बेलगाम होने लगी और तूफान में बेलगाम हो गई। और 4-5 दिन हो गए वो बेलगाम समुद्र में अंदर गई। और उसके बाद 5 दिन के बाद, तूफान थमने के बाद, उन्होंने देखा तो पूरी बोट टूट गई थी। मछलियां उन्होंने उठा के पानी में डालनी पड़ी क्योंकि वजन ज्यादा हो चुका था बोट का। और इतने दूर निकल गए तो करीब 10,000 किलोमीटर वो जहां से निकले थे वो चले गए थे। दोस्तों, अब उन्होंने रेडियो देखा तो वो भी बंद हो चुका था। उन्होंने अपने मालिक से संपर्क किया लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब क्या करे, सब भगवान भरोसे उनका चल रहा था। बोट बेलगाम आगे चल रही थी। दोस्तों, दोनों भी खूब डरे हुए थे, लेकिन अब करे क्या, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ नहीं था। अभी खाना क्या, खाने के लिए कच्ची मछलियां, कच्चे कछुए और आकाश में उड़ते पक्षियां खा के वो गुजारा करते थे। बारिश आई तो उसका पानी पीते थे, नहीं तो अपना पेशाब का पानी पीते थे। दोस्तों, इतनी भयानक उन पर आफत आ चुकी थी। दोस्तों, आगे बढ़ते गए, बेलगाम बोट वैसी आगे जा रही थी। एक दिन कुछ दूर बाद उन्हें जहाज नजर आए, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखो कि इनका रेडियो ही नहीं काम कर रहा था, तो वो सिग्नल ही नहीं दे पा रहे और जहाज चला गया। दोस्तों, ऐसे करते करते 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने हो गए, यही चल रहा था। कच्चा मांस खाते खाते कार्डिया पक गया था, थक गया था, मानसिक रीत्या बीमार हो चुका था। दोस्तों, और उन्होंने जीने की आशा ही छोड़ दी। दोस्तों, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसका इतना बड़ा झटका अल्वारेंगा को लगा। अल्वारेंगा इतना डर गया कि अब उसको भी लगा मैं भी अभी आत्महत्या करूं, बस हो गया ये, क्योंकि 4 महीने हो चुके थे, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। दोस्तों, उसके कार्डिबा की लाश 4 दिन तक वही उसके बोट में पड़ी रही और अल्वारेंगा उसको देखता रहता था। दोस्तों, क्या करे, और उसने अभी सोचा चलो अभी आत्महत्या करेंगे, लेकिन उसके अंदर से एक जीने की तीव्र इच्छा जगी। दोस्तों, और उन्होंने जीने का निर्णय ले लिया। अपने कार्डिबा की बॉडी उठाकर समुद्र में फेंक दी और वो आगे चलता गया। उसका जीवन ऐसे चलता रहा। दोस्तों, कच्ची मछलियों का मांस खाना, कछुआ खाना, उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ के वो खाना, बारिश आई तो पानी पिया, नहीं तो पेशाब पीना। और अकेलेपन में टाइम पास करने के लिए दोस्तों वो गाना गाता था, भजन गाता था और उसे गुजारा करता था। दोस्तों, ऐसे करते करते 4 महीने वो तो हो चुके थे, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने ऐसे चलते रहा। कभी जहाज दिखता तो उसको बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर भी वो रेडियो का सिग्नल नहीं दे पाता था और जहाज निकल जाते थे। ऐसा करते करते 11 महीना, 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना हो गया। ऐसे करते करते 4 से 38 दिन हो गए दोस्तों। और उसके बाद उसे मार्शल द्वीप का समूह का एक पहाड़ी उसको दिखाई दी और इतना खुश हो गया वो
वो बोट छोड़ के उन्होंने छलांग लगाई और तैर के वो किनारे आ गया दोस्तों। जैसे किनारे आ गया वैसे वो पाँव जमीन पर रखते गिर पड़ा और वहां पर बेशुद्ध हो गया। स्थानीय लोग भाग के आ गए, उसको उठा लिया और अपने घर में लेके गए। जब वो होश आया तो उसके टकने को पूरे सूज चुके थे दोस्तों। उसको चलना नहीं आता और आंखें कमजोर हो चुकी, उसको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों। उन्होंने सब कहानी उन लोगों को बताई। उन लोगों ने मेक्सिको को संपर्क किया, वहां पे उसके मालिक से संपर्क किया। तो वो जहां से निकला था उस बिंदु से 9600 किलोमीटर में था दोस्तों। तो उसके मालिक ने सब उसको भेजकर पुलिस उसको लेके गई और उसको घर छोड़ दिया। उसकी माँ जो आशा थी कि नहीं मेरा बेटा जिंदा होगा, उस आशा पर, उस उम्मीद पर वो रही थी, उस उम्मीद उसकी पूरी हो गई दोस्तों। और उसका बेटा उससे मिल गया था और 14 साल की उसकी बेटी भी बहुत खुश हो गई दोस्तों। इस कहानी हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? तीव्र जीने की इच्छा, निर्भयता, निडरता, संयम और चलते रहना, क्योंकि ईश्वर आप हमारे साथ है। एक ना दिन वो हमें रास्ता दिखाएगा। आज तो कोरोना की महामारी से हम जूझ रहे हैं दोस्तों। किसी का बिजनेस बंद है, किसी की नौकरी गई है, फार्मर का माल वैसे पड़ा हुआ है दोस्तों। तो बहुत कठिनाई है दोस्तों हमारे सामने, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। निडर होके जीने की तीव्र इच्छा से आगे बढ़ना है। एक ना एक दिन हमें वो उम्मीद, वो एक ना एक वो आशा, वो उम्मीद का किरण दिखाई देगा और हम उससे आगे जाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।